गुज़िश्ता एपिसोड में दिखाया गया कि उमर ने अपने हाथों से ही अपने बाप का कारोबार गिनवा दिया है। इसके कारखाने को आग लग गई है जो उसने नाजो के घर के लिए गिरवी रखा हुआ था। उमर की हालत बहुत बुरी होती है, वो बिल्कुल टूट जाता है और अपनी माँ के पास आकर कहता है कि अम्मी, शॉर्ट सर्किट की वजह से कारखाना जलकर राख हो गया है। सबा उसको तसल्ली देते हुए कहती है कि तुम सलामत हो उमर, यही काफी है, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। उमर की हालत पागलों जैसी हो जाती है और हकीकत में उसे सजा मिल चुकी है, मगर अमर को इस हाल तक पहुंचाने वाली उसकी अपनी लाडली बहन नाजो है। नाजो ये सब सुन रही होती है कि बिजनेस तबाह हो गया है, सब कुछ जलकर राख हो चुका है। वो सोचती है कि मेरा घर भी अब हाथ से निकलने वाला है। नाजो को चाहिए था कि वो अमर को दिलासा देती, उसके बुरे वक्त में साथ देती, अपना जीवर और सब कुछ उसके सामने रख देती, मगर ऐसा करने के बजाय वो रोहान के पास जाने का सोचती है। वो सोचती है कि ये घर भी अब हाथ से चला जाएगा, अब सिर्फ मेरा जीवर और कुछ रकम बची है, इसी को समेटकर रोहान के साथ समझौता कर लूं, इसी में भलाई है, वरना मैं भी इन सब की तरह सड़क पर आ जाऊंगी। नाजो अपनी माँ के सामने आकर आंसू बहाती है कि अम्मी, मुझे माफ कर दें, मैंने आपको बहुत दुख दिए। मैं रोहान के घर जा रही हूँ, उससे माफी मांगकर अपना घर बसाना चाहती हूँ। सुबह नाजो का बदला हुआ तेवर देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि नाजो को कहीं पता तो नहीं चल गया कि हमारा सब कुछ तबाह हो चुका है। दूसरी तरफ रोहान अपने आबाई घर वापस जाने की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि वो नाजो की असलियत जान चुका होता है। वो अपनी माँ से कहता है कि अब मुझे इस घर में और इस मोहल्ले में नहीं रहना। नाजो रोहान के घर आती है। रोहान उसे देखकर कहता है कि अंदर आने की हिम्मत भी मत करना। नाजो आंसू बहाते हुए कहती है कि मुझे एहसास हो चुका है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो। रोहान कहता है कि मैं समझता था तुम बदल गई हो नाजो, मगर तुम में आज भी गुरूर भरा हुआ है। तुम्हें गलत फहमी है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं अब तुम्हारे साथ कभी नहीं रहना चाहता। रोहान नाजो को कहता है कि तुम जैसी लड़की से शादी करके मैं पछता रहा हूँ, चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा दोगला चेहरा भी नहीं देखना चाहता। रोहान नाजो को घर से बेइज्जत करके निकाल देता है। नाजो रोहान की माँ पर चलाने लगती है कि तुम जैसी माहें होती हैं जो अपने बेटों के घर बसने नहीं देते। रोहान गुस्से में नाजो को थप्पड़ मारता है और कहता है निकल जाओ यहाँ से, होती कौन हो तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा कहने वाली। फिर कहता है शुक्र करो कि मैं रहीम का लिहाज करके तुम्हें तलाक नहीं दे रहा, वरना तुम्हारे उस हुसैन चेहरे के पीछे छिपा भयानक रूप देखकर कोई भी तुम्हें कबूल न करे। नाजो बेइज्जती के बाद गुस्से में घर वापस आती है और आते ही राहिम पर चलाने लगती है कि ससुराल के चमचे, आज मुझे रोहान ने अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया है, मैं अब उस अबरीश को नहीं छोड़ूंगी, आज उसे भी घर से निकाल कर ही दम लूंगी। इधर परवीज को जब पता चलता है तो वो कहता है ये सब होना ही था, ये मकाफात अमल है। अमर को अपने पैसे और अपनी लाडली बहन पर बहुत गुरूर था, मगर अब इसी की गलतियों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उमर को अब एहसास हो रहा है कि दूसरों की जिंदगी बर्बाद करना कितना महंगा पड़ता है। मरियम रो रही होती है कि मैंने तो कभी नहीं चाहा था कि उमर के साथ ऐसा हो, मगर परवीज कहता है मरियम ये अल्लाह की तदबीर है। इधर नाजो घर में फसाद खड़ा करती है। उमर आता है तो नाजो इससे कहती है कि भाई आप राहीम से कहें कि वो अबरीश को तलाक देकर घर से निकाल दे, क्योंकि रोहान ने मुझे तलाक दे दी है। सबा नाजो से कहती है खुदा के वास्ते चुप हो जाओ, तुम देख नहीं रही कि घर का क्या हाल है, फैक्ट्री जल चुकी है, सब कुछ खत्म हो गया है और तुम अभी भी भाइयों के घर तोड़ने में लगी हुई हो। सबा गुस्से में कहती है नाजा इससे पहले मेरा मुंह खुल जाए तुम यहाँ से दफा हो जाओ। नाजो कहती है अम्मी याद रखना, अगर आपने मुंह खोला तो आप भी नहीं बचेंगी, आपकी असलियत भी सबके सामने ला दूंगी। नाजो अपने रूम में चली जाती है। उमर बेहोश होने लगता है, सब उसे संभालते हैं। सबा कहती है उमर को तो कुदरत की तरफ से सजा मिल गई, मगर अब नाजो की असलियत भी जल्द सामने आने वाली है, या तो नाजो खुद तेज में आकर सब कुछ अगल देगी या मरियम उम्र के पास अपनी बेगुनाही के सबूत लेकर आएगी। मरियम अपनी अच्छाई से एक बार फिर उमर और उसके घर वालों के दिल जीत लेगी। परवीज उमर के कारोबार में मदद करेगा और उनके वालिद का कारोबार दोबारा तरक्की पर जाएगा। सच्ची बात बताएं व्यूअर्स, मेरी तरह आप भी थक चुके हैं ना इस ड्रामे से? खासकर नाजो की सच्चाई का इंतजार करते करते कमेंट में जरूर बताइएगा और ये भी लिखिएगा कि इस ड्रामे के बाद आप कौन सा ड्रामा देखना पसंद करेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।